नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते खबरों की। कोटा की वीआईटी कॉलोनी में एक प्रोफेसर के सरकारी आवास में कोबरा सांप घुस गया। सांप को देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। उदयपुर के कुराबट थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने सेंधमारी करते हुए थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में सर्वेश्वर महादेव के मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर का दान पात्र और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। नागौर के डीडवाना में श्रीकांत क्लब और जिला बास्केटबॉल संघ की ओर से स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अजित सिंह राठौड़ ने विधायक सतपाल सिंह रायजादा का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 3690 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा मंडल सीमलवाड़ा और पीठ सालेश्वर की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। डूंगरपुर के 84 क्षेत्र में मानसून रूठा नजर आ रहा है। अच्छी बारिश की कामना को लेकर झलाब और किशनपुरा में नवचंडी हवन किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल कुमार जैन ने सीमलवाड़ा और पीठ पुलिस चौकी में मुस्लिम समाज प्रतिनिधियों की बैठक ली और आगामी ईद त्योहार घर में ही मनाने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले वासियों के लिए लगातार राहत भरी खबर है। बीते 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए सभी 401 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ जिला लगातार 12वें दिन भी कोरोना संक्रमण से मुक्त रहा। नागौर के डीडवाना में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक और आदि आचार्य दयाल हरिपुरुष जी महाराज की मूर्ति उनके समाधि स्थल पर स्थापित की गई। बूंदी के केशवराय पाटन में बरसात का दौरा देखा गया। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भर गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के मुख्य बस स्टैंड पर मिले लावारिस नाबालिग बच्चे की खबर फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद बच्चे के परिजनों का पता लगाया जा सका। प्रशासन और परिजनों ने फर्स्ट इंडिया का आभार जताया। अलवर के राजगढ़ में जगन्नाथ महाराज की जगमोहन मंदिर से यात्रा निकाली गई। इससे पहले जानकी मैया से उनका ब्याह रचाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव 16 पीएस के जीएसएस में कार्यरत हरिराम विद्युत कर्मी से देर रात बाइक सवार 4 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। अलवर के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कोटा के एमडीएस अस्पताल में 2 मरीजों के परिजनों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मरीज का बेटा घायल हो गया। बूंदी के नैनवा में लंबे समय के बाद इंद्रदेव मेहरबान नजर आए, जिसके चलते किसानों की भी उम्मीदें जागी है। बूंदी के लाखेरी के नवलपुरा गांव में मानसून की पहली बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीकर के फतेहपुर के दुर्गा मार्केट के सामने एक जीप अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में सिविल न्यायालय का शुभारंभ किया गया। प्रथम न्यायाधीश के रूप में पंकज साखला ने कार्यभार ग्रहण करते हुए न्यायालय का शुभारंभ किया। सीकर के खाटू श्याम जी थाना अंतर्गत नाडा चारणवास गांव में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में आने वाली विभिन्न समस्याओं से जाखड़ को अवगत करवाया। अलवर के टपूगढ़ा कस्बे में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर में रखे करीब 2.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए।
झालावाड़ में मॉनसून की बेरुखी से आमजन और किसान दोनों ही परेशान हैं, जिसको लेकर लोग भगवान को मनाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। पाली के बाली के बीसलपुर निवासी ललित कुमार मेवाड़ा का आरएएस 2018 में चयन होने पर उनका सम्मान किया गया और अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। सवाई माधोपुर के बौली में लगातार बारिश के चलते थाना परिसर टापू सा नजर आने लगा। यहां 2 दिनों में 100 mm बारिश दर्ज की गई और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के पिलानी निवासी और मुंबई प्रवासी डॉक्टर मधुसूदन मालानी लगातार जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कोरोना काल में अनाथ बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से गोद लेने का फैसला किया है। झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बाइक सवार से 17 ग्राम स्मैक जब्त किया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। भरतपुर के बयाना में मॉनसून ने बेरुखी का रुख इख्तियार कर रखा है। कई गांवों में कच्चे मकान लगातार बरसात के चलते धराशायी हो गए हैं। लगातार बारिश के चलते नदी नाले पूरे उफान पर हैं। अजमेर के नसीराबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा के कैथुदा की चंबल नदी में आया उफान। चंबल नदी की झरेर पुलिया पर 3 फीट पानी की चादर चलती नजर आई। पुलिया पर पानी आने से इटावा खातोली सवाई माधोपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया। बौली के बामनवास के झाडोली गांव में झूलते तारों से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। अवैध कनेक्शनों के चलते फॉल्ट की समस्या भी बनी रहती है। वहीं शिकायत के बावजूद सभी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों में खासा रोष व्याप्त है। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता सुनील जानू ने यहां पर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और इस मौके पर 60 से अधिक युवाओं से रक्तदान किया। नागौर के डीडवाना कस्बे के वार्ड संख्या 15 के मोहल्लावासी जलदाय विभाग सहायक अभियंता कार्यालय में इकट्ठा हुए और विभाग की जलदाय वितरण व्यवस्था में की जा रही मनमानी का विरोध जताया। अजमेर के नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य में ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही के कारण एक कार सड़क में धंस गई। झुंझुनू के बुहाना के चमेली देवी कन्या विद्यालय में चिकित्सा विभाग की ओर से दिव्यांगों के चिन्हीकरण और उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। नागौर के मेडता सिटी में दबंगों द्वारा हड़पी गई अपाहिज दंपति की जमीन के मामले में एसडीएम सुरेश के एम ने जांच करते हुए दंपति को न्याय दिलाया। झुंझुनू के चिड़ावा के ओजटू गांव में स्कूल के खेल मैदान के पीछे गड्ढे में एक युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। नागौर के मेवड़ा के अच्छी नाथ जी महाराज मंदिर में किसान और ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और अच्छी नाथ जी महाराज को नारियल चूरमे का भोग लगाया। झुंझुनू में एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से आरएएस में चयन होने वाले सभी 16 प्रतिभागियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अलवर के भिवाड़ी में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार हो रही झमाझम बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर और महासचिव सचिन चोपड़ा के नेतृत्व में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाली के देसूरी की सादड़ी पुलिस टीम ने 5 साल से फरार वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी पर हत्या के प्रयास के 2 मामले दर्ज हैं। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए करगेटा, जरमाल और
मजावतों का गुड़ा क्षेत्र में करीब 1750 लीटर वॉश को नष्ट किया। साथ ही अवैध रूप से हथकढ़ शराब बनाने की 2 भट्टियों को भी नष्ट किया। कोटा की इटावा थाना पुलिस ने काली सिंध नदी से अवैध मछलियों का आखेट कर लाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके पास से 35 किलो मछलियां भी बरामद की। जोधपुर के केनल क्लब ने राजस्थान राज्य से बाल भिक्षावृत्ति को मिटाने की मुहिम के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को पौधे और विशेष संदेशवाहक गमले भेंट किए। राजसमंद के 4 भुजा थाना क्षेत्र के गोमती नेशनल हाईवे के पास एक कुएं में युवक का तैरता हुआ शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त में जुट गए। झालावाड़ के खानपुर में बेकाबू कार ने अलग अलग 2 लोगों को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 8 पेटी देशी शराब के पौवे बरामद हुए। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र में झालों की मदार गांव के पास एक अधेड़ व्यक्ति का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। हालांकि अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। डूंगरपुर के सुरपुर गांव में सर्व समाज की ओर से इंद्रदेव को मनाने के लिए मंदिर में हवन और प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर के खैरतल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में अभिसारा समिति एवं प्रबोधक संघ राजस्थान की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान 100 पेड़ लगाए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के लाल चौक पर 3 संगठनों की बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। भरतपुर के बयाना में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मकान को सूना पाकर अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। गैस सिलेंडर, टीवी समेत कई घरेलू सामान लेकर चोर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन श्रावक संघ की साध्वी साधना श्री, वंदना श्री, दर्शना श्री, मर्यादा श्री और अनाकरा श्री का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जुलूस में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविका शामिल हुए। जालौर के सायला के वालेरा गांव के दुधेश्वर महादेव मंदिर मठ में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में 2 शराबियों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट की। सिगरेट के पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। धौलपुर जिले में बाड़ी के दमदमा मोहल्ले में मंदिर के पास दाल अंगा का आयोजन किया गया। इस दौरान कस्बे के दर्जनों बच्चों ने दाल अंगा खाए और बारिश के लिए प्रभु से कामना की। झालावाड़ के मनोहर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद किसान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करौली में आयोजित सीएलजी की बैठक में सदस्यों ने शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने सुझाव दिए। इस दौरान पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सदस्यों से पुलिस का सहयोग करने की बात कही। बकरीद को देखते हुए लाडनू थाने में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु और शहर काजी से चर्चा की गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ त्योहार मनाने की अपील भी की गई। तिवरी पुलिस चौकी में रविवार को ईद पर्व को लेकर सीएलजी शांति समिति की बैठक हुई। पर्व पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी में भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
नागौर के लाडनू के वार्ड नंबर 30 में पार्षद मंजू देवी रेगर की मांग पर नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया। जलदाय विभाग के एक्सीएन रामलाल मीणा को बार बार ज्ञापन देने के बाद ये कार्य किया गया। नागौर के लाडनू में 21 साल की युवती ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। नागौर के लाडनू के जसवंतगढ़ सरकारी स्कूल मैदान में आईपीएल चैलेंज कप क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। फाइनल मैच जसवंतगढ़ और जाजौद टीम के बीच खेला गया, जिसमें जसवंतगढ़ टीम विजय रही। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के बस स्टैंड पर चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बना लिया और दुकानों का शटर तोड़ सामान के साथ हजारों रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। सिरोही के रेबदर के भटाना गांव में सरपंच भवानी सिंह देवड़ा ने गांव में वृक्षारोपण का अभियान चला रखा है, जिसके तहत वे अब तक करीब 200 पौधे लगा चुके हैं। प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान ने गति पकड़ ली है और बीते 24 घंटे में जिले में 16,884 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नागौर के परबतसर के झालरा में विधायक रामनिवास गावड़िया ने नवनिर्मित 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण किया। इस जीएसएस के बनने से बिना ट्रिपिंग के ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। नागौर के परबतसर में हरित राजस्थान के तहत पुलिस थाने परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसके तहत थाने में करीब 50 छायादार पेड़ पौधे लगाए गए। पाली के देसुरी के ऐतिहासिक नगरी घानेराव नगर में जैन साध्वी जी लहरा महाराज और मधुरेखा श्री जी जयपुर के सोडाला के राकड़ी स्थित शिव मंदिर में अच्छी वर्षा के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। महापौर मुनेश गुर्जर, सुशील गुर्जर और गोविंद गोस्वामी इस पावन यज्ञ में आहुति देने पहुंचे। नागौर के डेगाना के कायम खानी नगर में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मदन लाल अटवाल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जोधपुर में फेमिना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित महिलाओं और बालिकाओं के निःशुल्क सिलाई और पार्लर के कोर्स का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं का सम्मान किया गया।